दीन दयाल बिरद संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीतासमारोपित वामभागं। पाणौ महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बिरचेउ मगमहु नगर तेहि शतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर तें अधिक रचना विविध प्रकार। रचना विविध प्रकार। बसहि नगर सुंदर नर नारी। जन बहु मन सिज रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा। अगणित है गए सेन समाजा। अगणित है गए सेन समाजा। शत सुरेश सम विभव विलासारूप। तेज बल नीति निवास। विश्वमोहनीता सुकुमारी। विश्वविमोहनी विश्वमोहनीता सुकुमारी। श्री विमोह जिसु रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी। शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सोन्द्रप बाला। आए तहें अगणित महिपाला। मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए। करि पूजा नृप मुनि बैठाए।
करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अब ये नारद मोह की लीला का प्रसंग आरंभ हुआ है। भगवान प्रभु जो ऋषि हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, अयोनिज हैं, ऐसे जो हरि भक्त हैं श्री नारद जी, मतलब एक ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं प्रभु जिनके भीतर काम का प्रवेश असंभव है, जिन्हें मोह और माया की व्याप्ति जिनमें होना असंभव है, किंतु वहां पर भी ये माया और मोह चली जाती है। क्योंकि जैसे ही नारद जी को काल को जब उन्होंने जीत लिया, काम को जब जीत लिया, तो उन्हें अपने ऊपर कहीं न कहीं से अपने कृतित्व के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर एक अहंकार उपलब्ध हो गया कि मैंने काम को जीता, अर्थात वे द्वैत में चले गए। काम को भी सत्ता दे दी, और जब आपने जीता है तो फिर आपकी भी सत्ता हो गई। ऐसी स्थिति में जो द्वैत में चला गया, उसकी स्थिति जो भगवान की जो शरणागति में थी, प्रपन्नता में थी, वो टूट गई। भगवान की जो शरणागति है, जो प्रपन्नता है, जो ये भक्ति है, उसकी मुख्य बात ही ये है कि वहां दो होते हुए भी एक भक्त होता है, एक भगवान होता है। उसके बावजूद भी जो सत्ता होती है वो प्रभु की होती है, प्रभु के श्री चरणों की होती है। भक्त स्वयं की अहंता को उनमें समर्पित कर देता है, बचता ही नहीं कुछ अपना आपा। इसलिए दो रहते हुए भी एक सेवक है, एक स्वामी है, एक दास है, एक दाता है, फिर भी द्वैत की सिद्धि नहीं होती। जो भी करता है प्रभु के लिए ही करता है, और ये समझता है कि जो मुझसे कराया जा रहा है वो प्रभु ही करा रहे हैं, ये उनकी करुणा कृपा का ही प्रसाद है। लेकिन जैसे ही अपने कर्तृत्व का बोध होता है नारद जी को, वो ये भूल ही गई कि मुझे तो दक्ष का श्राप था कि मैं 3 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक ही नहीं सकता। बावजूद इसके भी मैं उस सुरम स्थान में भगवान के ध्यान में समाधि को प्राप्त हुआ, अर्थात दक्ष का श्राप भी वहां पर नहीं रहा। इसका अर्थ हुआ कि भी भगवान की जो शरणागति है, जो कृपा है, जो सर्वसमर्थ है, श्राप का भी विमोचन करने में जो सर्वसमर्थ है, वे श्री हरि की कृपा के कारण वो इतने दीर्घ काल के लिए समाधि में रहे कि इंद्र का भी सिंहासन डोल गया। उन्हें लगा कि मेरी सत्ता को परिच्छेद करने के लिए कोई तपस्या कर रहा है। जिसके पास जो होता है वो उसी का संग्रह में सुखी होता है, और उसी के चले जाने से दुखी होता है, और उसी संग्रह को लेकर के वो सारे के सारे कर्म करता है कि ये बना रहे। इंद्र के पास जो सत्ता है, इंद्र भी एक प्रतीक है। वो कामदेव को भेजता है कि इनकी समाधि को भंग करो। और भी हम देखते हैं कि काम को सहजता से, नारद जी को पता ही नहीं पड़ा कि काम का आक्रमण भी हुआ है। जब आपको पता ही नहीं पड़ा तो आपने काम को क्या जीता? भगवान की कृपा में, भगवान की शरणागति में, भगवान के ध्यान में नारद जी इतने डूबे हुए हैं कि काम चारों ओर हो रहा है, वो अपना नृत्य कर रहा है,
उन्हें पता ही नहीं पड़ा। वो तो काम ने जब उनकी समाधि टूटी तब बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैंने आप पर आक्रमण किया था और मैं सब काम करके हार गया, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करो। ये काम का अपना अनुभव था कि जो काम को जीत लेता है वो काम को मार देता है। कहीं मुझे मार ना दें भगवान शिव की तरह से। तो नारद जी की शरण में अपने भय के कारण आया और इससे नारद जी को विदित हुआ कि मैंने काम को जीता और काम को जीता, उसके बाद मुझे कोई क्रोध भी नहीं आया। अरे आप वहां थे कहां नारद जी? आप तो प्रभु के श्री चरणों में ध्यान मग्न थे, भजन में थे। भजन के प्रताप से बोध ही नहीं हुआ कि काम का तांडव चारों ओर चल रहा है। फिर भी उस सारे कृतित्व को जो हुआ, जो काम ने कहा कि मुझे आपने पराजित किया और आपको क्रोध भी नहीं आया, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। तो ये जो परितोष है, ये जो वो फल दे रहा है नारद जी को कि आपने काम को जीता, वास्तव में नारद जी ने काम को नहीं जीता। किंतु जब कोई चीज ऐसी मिल जाती है जो हमारे कृतित्व का फल नहीं है, हम उसे स्वीकार कर लेते हैं और ऐसा अपराध हम अनंत अनंत जन्म से करते आए हैं। और उसी के कारण ये हुआ कि जब उसने कहा कि प्रभु आपने काम को जीत लिया है, मैंने काम को जीत लिया। जबकि नारद जी जैसे व्यक्ति जो परम ज्ञानी हैं, परम भक्त हैं, उन्हें पता हो जाना चाहिए था कि ये कृपा का प्रसाद है, मैंने नहीं जीता। लेकिन वे इसको पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि हाँ मैंने काम को जीता। फिर वो कहते हैं प्रभु आपको क्रोध भी नहीं आया? हाँ मुझे क्रोध भी नहीं आया। कमाल हो गया, मेरी सामर्थ्य कितनी हो गई। मतलब किसकी सामर्थ्य हो गई? उन्हें लगता है कि मेरी साधना की, मेरी भजन की, जो मैं करता हूं, कृतित्व का अभिमान हो गया। भरोसा श्री चरणों में नहीं हो करके अपने कृतित्व पर चला गया और अपने कृतित्व पर जो चीज जाएगी वो अहमता को, अहंकार को अवश्य ही पुष्ट करेगी। और ये अहमता कुछ और नहीं, जीवत्व भाव है, जीव है। आत्मा के पद से च्युत होना है, द्वैत में स्थित होना है, परिच्छिन्नता को प्राप्त करना है, कृपा से दूर चले जाना है। और उसका फिर जो दंश होता है वो हमने देखा, हम पूरी इस कथा में, इस प्रसंग में देखेंगे। किंतु ये भगवान के दास हैं। भगवान यहां पर यह भी दिखाना चाहते हैं कि जो मेरी शरण में एक बार आ गया, तो नारद जी क्या शरण में नहीं आए थे, परम शरण में हैं, परम शरण में हैं। यही तो कारण है कि नारद जी पूर्व कल्प में, पूर्व जन्मों में एक दासी पुत्र थे, एक साधारण जीव मात्र थे और वहां से भजन के प्रताप से, शरणागति के प्रताप से आज ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर के तीनों लोकों में सर्वत्र बिगर किसी बाधा के विचरण करते हैं। ये महिमा है भजन के। तो बहुत पूर्व ही शरणागति को प्राप्त है और जो शरणागति को प्राप्त है उसी से भगवान ऐसी लीला कराने का विचार मन में करते होंगे, क्योंकि ये कभी अब च्युत नहीं होगा। वो तो उत्तीर्ण थे। जैसे हमने देखा कि स्कंदकांड में कि शबरी को भगवान भक्ति का उपदेश देते हैं। जो भक्ति में सर्वसमर्थ है, जिसके भीतर अपनी अहमता ही नहीं बची है, जो प्रतिपल प्रभु के ही श्री चरणों की बाट तो जो हो रही है, उसे भक्ति का उपदेश करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जो
भगवान के परम भक्त हैं नारद जी महाराज, उनके माध्यम से ये मोह की लीला, मोह यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा ज्ञान हो रहा है कि काम को जीता तो भजन ने, कृपा ने, क्रोध पर जो विजय प्राप्त की वो भी भजन ने, वो भी भगवान ने। और इसका श्रेय जब काम के माध्यम से नारद जी को प्राप्त होता है कि आपने किया, और वो इसको स्वीकार कर लेते हैं। बस ये जो शुक्रोक्ति है, जो स्वीकार किया है, उसी से सारी लीला गड़बड़ होती है। और ये हम सब के जीवन में अनंत अनंत जन्मों से चली आ रही है। इसका अर्थ है कि 24 घंटे सावधानी चाहिए, क्योंकि जो मैं हूं उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है। जब उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, चेष्टा नहीं है, वो परम विमल है, तो किस पाप पर वह विजय प्राप्त करने के लिए साधन करेगा? ये वेदांत की बात है। किंतु माया का अपना, तीनों गुणों का अपना पसारा है। उनमें चेष्टाएं हैं, उनमें कर्म है, उनमें फल है, सब कुछ है। और उनका संग होने के कारण ही ये जो परम स्वतंत्र आत्मा है, जिसमें दुख नहीं है, सुख नहीं है, पाप नहीं है, पुण्य नहीं है, जो सहज सुख की राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो इसका संग करता है। किसका? इन तीनों गुणों का है। तो ये भी भगवान की ही शक्ति, लेकिन भगवान की वस्तु थे तो प्रेम करता है और भगवान के श्री चरणों से दूर हो जाता है। इसी कारण से वो जो ये भव है, ये जो माया है, उससे वह करोड़ों करोड़ों जन्मों से सताया हुआ, नाचता हुआ, दुखी सुखी होता हुआ संसरण में चला आ रहा है। इस लीला का बहुत गंभीरता से हमें पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये आशीर्वादी ग्रंथ हैं। इन प्रसंगों को हम ठीक से समझें, इनका श्रवण करें, इन पर चिंतन करें, तो उसका फल मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि ये ऐसी जो स्थिति है, जो जन्मों से हमें प्राप्त है, उस स्थिति से हम उबर सकते हैं, अर्थात मोह का नाश हो सकता है। और ये कैसे होगा? भगवान की कथा का, इस लीला का, क्योंकि इस सारी लीला में नारद जी लीला करते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन सारे जो पसारा है वो तो प्रभु का ही है। वही ये जो नगर का विस्तार करते हैं, वही शील निधि राजा की रचना करते हैं, वही वहां के सुंदर नर नारियों की रचना करते हैं, वही विश्व मोहिनी का रूप रखते हैं, शील निधि की कन्या बनते हैं। तो लीला तो वास्तव में हो रही है प्रभु की ही, क्योंकि लीला तो भगवान ही करते हैं। रूप और आकार पर वो किसी का भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो भाव है प्रभु का, वो इतना मात्र ही है कि ये जो जीवत्व है, ये किस वस्तु के कारण प्राप्त हुआ है, और यही सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से जीव की मुक्ति होना ही चाहिए, और इसी के लिए सारे शास्त्र हैं, संत हैं, गुरुवाणी है, और ये भगवान की लीला, नाम, रूप, चरित्र, ये सब कुछ जीवत्व भंग के लिए ही हमें प्राप्त है। तो जैसे ही भगवान के पास से नारद जी लौटे ये कथा सुना करके कि प्रभु मैंने काम को जीता, बस जीवत्व भाव यहाँ उपलब्ध होने जा रहा है, द्वैत उपलब्ध होने जा रहा है, अहंकार का अंकुरण हो गया है। भगवान ये नहीं चाहते, किसी के लिए नहीं चाहते। और खास करके जो भगवान के शरणापन्न है, भगवान ने ये कह ही चुके हैं कि जो मेरी शरण में एक बार आ गया, फिर वो कैसा भी अपराध करे, कुछ भी करे, मैं उसका समाधान करता हूं।
तो अपने शरणागत भक्त का प्रभु उस अहंकार का जो रोग उनके भीतर व्याप्त होने जा रहा है तत्काल ही नाश करने के लिए लीला का विस्तार करते हैं। उन्होंने रास्ते में देखा, उस अर्थात हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोश का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर अर्थात बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। अब ये नारद जी देख रहे हैं कि इसकी जो रचना है, ये जो नगर है, ये बैकुंठ से ज्यादा सुंदर है। इसका अर्थ है कि नारद जी का बैकुंठ में सर्वत्र आना जाना सहजता से होता है। जिसने देखा है वही तो कंपैरिजन करेगा ना। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव, और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सेना के समूह अर्थात टुकड़ियां थीं। शत सुरेश, उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। जो भी रूप है, जो भी देश है, काल है, क्योंकि वह जो प्रमाण है वो नेत्र का विषय है, अर्थात वो दृश्य है। सुंदर हो, असुंदर हो, शोभन हो, अशोभन हो, किंतु वो इन जो 5 इंद्रियां और मन के द्वारा दृश्य रूप में दिख रहा है तो वो जड़ है, वो नाशवान है। क्या ये बात नारद जी को पता नहीं है? ये जो नगर है, जो दृश्य रूप है, मेरी दृष्टि में आ रहा है, मैं इसे देख पा रहा हूं। तो जिस वस्तु को देखा जाता है और जो देखने वाला होता है वह उस दृश्य से अलग होता है। जो दृश्य होता है वो इदम होता है, ये होता है, और जो देखने वाला होता है वो अहम होता है। 2 वस्तुएं हैं, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। एक दृष्टा है, एक दृश्य है। और दृक दृश्य विवेक में ये सारा विवेक बहुत सावधानी से हम सबको उस प्रकरण ग्रंथ में प्राप्त होता है। और नारद जी तो आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं। क्या उन्हें ये पता नहीं है? सर्वविदित है। लेकिन प्रभु उनके भीतर से, उनके माध्यम से एक लीला कर रहे हैं। किसके लिए? हम सबके कल्याण के लिए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बिठाया। अब ये देखिएगा, यहाँ की जो शहर के, उस राज्य के जो नर नारी है, उनकी जो उपमा यहाँ रामचरितमानस में प्रदान कर रही है, दे रही है, वो कह रही है कि सारे नर काम रूप में थे और स्त्रियां रति रूप में थी। इतने सुंदर थे और डेफिनेटली ये लाखों में होंगे। और लाखों लोगों को देखते देखते जो सौंदर्य का आक्रमण है, जो शोभनता का आक्रमण है, वो उनके ऊपर नगर में घूमते घूमते ही होने लगा। इसका अर्थ हुआ कि हम उस प्रवेश में चले गए जहां पर वायरल इन्फेक्शन हो चुका है, जहां पर कोरोना चल रहा है, जिस शहर के भीतर हजारों वायरल के पेशेंट हैं,
और उसमें वो विचरण कर रहे हैं, अर्थात दृश्य में विचरण कर रहे हैं। काजल की कोठरी में विचरण हो रहा है, और जो काजल की कोठरी में जाएगा भगवान की शरणागति को बगैर प्राप्त किए हुए, उसमें फिर एक लकीर काजल की आने ही वाली है, और वो ही यहां पर दिखने जा रहा है। क्योंकि जो कौतुकी हैं, जो अभी व्यवहार में रहते हैं, नारद जी परम निवृत्त नहीं है, भजन करते हैं और लोक कल्याण के लिए तीनों लोकों में विचरण करते हैं। सुरों के पास भी जाते हैं, असुरों के पास भी जाते हैं। जो दोनों ओर जाकर के अपने आप को निसंग रखने वाले परम ऋषि नारद जी हैं, वे यहां पर मोहित होने की, अविद्या को प्राप्त करने की लीला है, वह करके दिखा रहे हैं। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। लो, अब थाली आपके सामने आ गई और आप परम ज्ञानी हैं, तो इसके गुण दोष कहिए। भगवान का और विस्तार हो रहा है। वो जो हाथ की रेखाएं, वो जो बाल की रेखाएं विश्व मोहिनी की, उसमें कैसा साम्राज्य दिखेगा, कितना परम सुख दिखेगा, कितना वैभव दिखेगा। किनको? नारद जी को। क्यों? कि भगवान ये दिखाना चाहते हैं। देखे रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रही निहारी। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए। वैराग्य अर्थात निसंगता भूल गए कि मेरा किसी से कोई संग नहीं है, परम स्वतंत्र है। आत्म रूप में जो विचरण करते हैं वो उनका वैराग्य जाता रहा। तो फिर क्या हुआ? उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को कहा नहीं। कुछ ऐसा देख लिया, कुछ ऐसा वैभव देख लिया कि जिसके कारण वो ये भी भूल गए, नारायण को तो भूले ही, कि मैं नारद हूं। नारद हूं अर्थात मैं परमात्मा का परम दास हूं, बस उन्हीं का दास हूं। हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। इस बात को भूलने वाला जो व्यक्ति है वो अब नारद के रूप में यहां उपलब्ध है। जो ही बराई अमर सोई होई, समारा भूमि तेहि जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बराई शील निधि कन्या जाहि। क्या देखते हैं? लक्षणों को सोचकर वो हाथ की हथेलियों में बाल पर देख करके मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई इसे जीत नहीं सकेगा। वह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। देखिएगा, ये जो अमर होने की भावना है, यही भानु प्रताप राजा के चरित्र में हम आगे देखेंगे कि उसने उसे निशाचर बना दिया। ऐसा अद्भुत राजा जो वेद का ज्ञाता है, जो श्रवण करता है, मनन करता है, लेकिन अपने भीतर ऐसा भयानक विस्फोटक बम रखता है कि मैं अमर हो जाऊं। और वही हुआ कपट मुनि के सम्मुख रखता है। यही इच्छा जो यहां पर दिखाई जा रही है कि जो इस विश्व मोहिनी को वर्ण करेगा, उसका सारा चर पूरा विश्व उसकी सेवा करेगा। उसे रण में कोई जीत नहीं सकता।
और वो अमर हो जाएगा। अरे आप अमर हैं, आपकी अमरता तो देखिए कि आपका जन्म नहीं हुआ, आपकी मृत्यु नहीं हुई, आप में कोई रोग नहीं है। चेतन अमल, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जो अविनाशी है उसका नाश का डर कैसा? लेकिन जैसे ही परिच्छिन्नता में आया, जैसे ही अहमता में आया, अहंकार का पोषण हुआ, तो सर्वप्रथम जो व्याप्ति होती है कि मैं देह हूं, देहात्म बुद्धि हो जाती है, देहाभिमान प्राप्त हो जाता है। फिर वो स्वयं की जब स्वदेही नहीं है तो ये देह के बारे में उसने जो श्रवण किया है, उसने जो देखा है कि इसका नाश होता है, जो अनुकूलता है उसका नाश होता है, जो वैभव है उसका नाश होता है, जो भी यहाँ पर है, जो प्रकृति में है, जो दृश्य में है, वो तो नाश को ही प्रतिपल प्राप्त हो रहा है, वो तो बह रहा है, वो तो स्थिर है ही नहीं। ऐसी वस्तु जो कभी स्थिर नहीं, उसको स्थिर करना चाहता है कौन? जो अपरिच्छिन्न होते हुए भी परिच्छिन्नता को सीमाबद्ध होकर के अपने आप को देहाभिमानी समझता है। ऐसी स्थिति को नारद जी प्राप्त कर रहे हैं। लक्षण सब विचार और राखे, कछुक बनाई भूपोषण भाषे। श्रुतासु लक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया। जो उसकी हथेली में देखा, जो उन रेखाओं में देखा, वो सब राजा शील निधि को नहीं बताया, मन में रख लिया और मन से जो थोड़ा बहुत बताना था वो बता दिया। राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण बहुत सुंदर है, बहुत कीर्तिमान होगी, बहुत अच्छा इसको वर मिलेगा, बहुत भाग्यशाली है, जो एक जनरल बात है वो कहकर के नारद जी चल दिए। पर उनके मन में ये चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वरे। वरण किसका करे? ये कन्या मेरा वरण करे। इस देहाकार देहाभिमानी नारद जी का वरण करे। और सोचते इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता, जब तब इस समय हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तो हम परिच्छिन्न भाव के भीतर भोक्ता बने हुए हैं, परम भोक्ता बने हुए हैं, परम कामी हो गए हैं। ऐसे में भजन कैसे होगा? ऐसे में जप कैसे होगा? जब ये होगा ही नहीं तो इसका फल कैसे प्राप्त होगा? इससे रक्षा कैसे होगी? इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता ही विधाता। अब ब्रह्मा जी की शरण देखते हैं, मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? क्योंकि ये संसार हमारे मन में व्याप्ति है कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचा हुआ है, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि कर जाते हैं कि ब्रह्मा को किसने रचा है? वो कैसे आकाश में कमल के ऊपर प्रकट हुए? किस उस कमल नाल की उत्पत्ति कहां से हुई? बस इस चूक के कारण ही ब्रह्मा की सृष्टि हम मान लेते हैं, प्रभु की सृष्टि नहीं मानते। तो फिर हम सोचते हैं कि इस विधाता के अर्थात ब्रह्मा जी की सृष्टि में मुझे ये कन्या किस तरह मिलेगी? अब तो उनको बस भगवान की शरण नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, भजन नहीं चाहिए, कृपा नहीं चाहिए, बस एक ही वस्तु चाहिए। क्या? ये कन्या मुझे प्राप्त होना चाहिए। अहि अवसर चाहिए परम
शोभा रूप विशाल, जो बिलो करीझे कुंवर, तब मेले जयमाल। सीताराम चरण रति, मोरे अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। कुछ नहीं चाहिए इस समय, प्रभु नहीं चाहिए। परम सुख जो भजन से प्राप्त होता है, समाधि का सुख, वह नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये कन्या चाहिए, ये मुझे वरे। और इसको वरने की जो प्रथम शर्त उनके भीतर आ रही है कि ये जब स्वयंवर करने जा रही है, इतनी रूपवती कन्या है, तो जो इसके पास है वैसा का वैसा ही रूप मेरे पास भी हो। जिसके पास भी होगा परम सौंदर्य, उसी को ये कन्या वर्ण करेगी। तो अब मुझे वो परम सुंदर, वो वैभवशाली रूप सौंदर्य चाहिए। ये वो स्वयं निर्णय करते हैं कि कैसे ये प्राप्त होगी। तो आगे कहते हैं, हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, अहि अवसर सहाय सोई हो। अब मन में विचार कर रहे हैं, क्योंकि समाधान चाहिए ना, फिर वो समाधान संसार का ही क्यों ना हो। तो क्या करूं? भगवान से सुंदरता मांगो, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। अब यहाँ पर जो श्रीमद् भगवद गीता है और परम जो शास्त्र हैं, वो जो घोषणा करते हैं कि जो अर्थार्थी है और जो किसी विपत्ति में फंस गया है, जो आर्त है या कुछ और भाव से, ज्ञान के अर्थ से, मोक्ष के अर्थ से जो भी उपलब्ध है, और वो अर्थ या विपत्ति का निवारण या मोक्ष या ज्ञान एक ही जगह से चाहता है, वो है भगवान के श्री चरण। उस भगवान के भजन से ही, भगवान की प्रभुता से ही, भगवान की कृपा में ही उन सब का निदान चाहता है। भगवान कहते हैं कि वो चारों के चारों मेरे परम भक्त हैं। देखिए ना द्रौपदी को, पहले द्रौपदी ने सबका आश्रय लेकर के निहारा, भीष्म पितामह को, अपने पति को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, सारे आश्रय छिन्न भिन्न हो गए। तब आर्त पुकार करे, गोविंद मुझे बचाओ, द्वारकाधीश मुझे बचाओ। भगवान ने तिरस्कार नहीं किया। हम करते हैं, हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये पहले उसके पास गया, उसके पास गया, उसके पास गया, जब कहीं कोई बस नहीं चला, अब मेरे पास आता है, क्योंकि मुझे अपनी अहमता का अहंकार होता है। तो हम शरणागत की उपेक्षा करते हैं, उसकी सहायता नहीं करते। और भगवान ने कहा है जो शरणागत की उपेक्षा करे, समर्थवान होते हुए भी उसकी सहायता नहीं करे, उसका तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उससे पाप पड़ता है। और हम ऐसे पाप अपनी अहमता के कारण जीवन में करते ही रहते हैं। किंतु प्रभु ने ये नहीं देखा। रोग मेरा है ना, मेरे व्यक्ति को रोग आया है, जुकाम हुआ है, सर्दी हुई है, घुटने में दर्द हुआ है, मैं वैद्य हूँ, परम वैद्य हूँ, मेरा काम है उसको रोग से मुक्त करो, उसकी रक्षा करो। अरे रोग भी किसने दिया? रोग भी भगवान ही दे रहे। किसके लिए दे रहे हैं? रोग का निवारण करने के लिए। अर्थात नारद जी को पहले रोग हुआ कि मैंने काम को जीता,
मैंने क्रोध को जीता। अब इसी सूक्ष्म रोग को मिटाने के लिए ये जो स्थूल उन्होंने नगर बसाया, ये जो कन्या का विस्तार किया, ये सब भी उस रोग को मिटाने का एक नया रोग है। तो कांटे से कांटा निकालो और फिर जिस कांटे से कांटा निकाला दोनों कांटे उसको भी और इसको भी फेंक दो, तो बचेगा क्या? वो हम आगे इस प्रसंग में देखेंगे कि नारायण बचेंगे। जब नारायण बचेंगे तो परम सुख बचेगा। तो ऐसी स्थिति में वो ये विस्मरण नहीं कर सके जब समाधान चाहते हैं कि यदि मेरा कोई हित करने वाला है, जो वस्तु मुझे इस समय चाहिए परम सौंदर्य, वो तो प्रभु के ही पास है, और जिसके पास होता है हम उसी के पास तो जाएंगे। अभी उन्हें कोई राजा महाराजा कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि जो परम सौंदर्य देने वाली सामर्थ्य किसी के भीतर है तो वो नारायण हरि के पास है, क्योंकि उनके पास वो है। वो नीलांबुज हैं, उनके रूप की क्या बात करें। उनसे मुझे जाकर के ये सौंदर्य मांगना चाहिए। नारायण मुझे सौंदर्य दे दे, बाकी सब समाधान मैं कर लूंगा। मैं इस स्वयंवर में चला जाऊंगा उनका सौंदर्य लेकर के, और उस सौंदर्य को देख करके ये कन्या मुझे वर लेगी, और मेरा जो दुख है, मेरा जो अर्थ है, मेरा जो कामना है वो पूरी हो जाएगी। अभी तो कामना पूर्ति का दंश इतना है कि कुछ और इस विस्मरण में ही नहीं आ रहा। तो फिर क्या करते हैं? बहुविधि विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो यही काजू हिये हर्षाने। अति आरती कही कथा सुनाई, करहूँ कृपा करहो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन बात नहीं पावऊं ओही। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, आर्त भक्त हो गए। द्रौपदी की तरह से, गजराज की तरह से आर्त भक्त हो गए। तब लीला में कृपालु, लीला में देखिए वहां नारद जी के लिए भी अभी हमने पढ़ा था कौतुकी। कौतुकी अर्थात जो व्यवहार में जा करके कुछ चेष्टा करता है, जिसको व्यवहार में जाने की इच्छा होती है, जो प्रवृत्ति में चला जाता है लीला के कारण या अज्ञान के कारण, उसे कौतुकी कहेंगे। तो नारद जी ने भी उस व्यवहार में, उस संसार को देखने में, उसमें जाने लगे जानते हुए, क्योंकि लीला का दायित्व है उनके ऊपर, वो कौतुकी हुए। और जिनके वो दास हैं वे भी परम कौतुकी हैं कि वो भी यहाँ पर पूरे लीला के भीतर हमें दिखेंगे। विश्वमोहिनी वही बनेंगे। और तो और विश्वमोहिनी जिसके गले में माला डालेगी, जिनको वर करेगी, वे भी नारायणी होंगे। अब बताइए, जिसको वरा जा रहा है वो नारायण है, जो वर रही है वो भी नारायण है। इसका अर्थ हुआ दो नहीं है, एक ही है। और यहां पर हम देखें कि नारद जी ने बहुत, उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। वो तो कहाँ नहीं है। यही तो बात है कि उनका जो वृद्ध हस्त है उसकी छत्र छाया से हम चाहकर भी दूर नहीं हो सकते, स्वप्न में भी नहीं, कहीं भी नहीं, त्रिकाल में भी नहीं, किसी जगह, क्योंकि वो काल से बाधित नहीं है, देश से बाधित नहीं है, उन पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहीं थे, वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। भगवान आ गए,
जिससे मेरी कामना पूर्ति हो गई, वो प्रभु आ गए, वो आ गए। और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा, क्योंकि भगवान का तो ये एक विरध है कि मेरा भक्त जो मुझसे मांगता है मैं मना नहीं करता, ना नहीं करता। किंतु यहां पर एक शर्त हमें आगे देखेगी, वो जरा देखिएगा। कृपा कीजिए। अति आरत कही कथा सुनाई, करहूं कृपा कर हो सहाय। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, अनुभात नहीं पावऊं। नारद जी ने बहुत आर्त अर्थात दीन होकर सब कथा के सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए। जो जिस तरह से वो समाधान चाहते हैं उसी को वो भगवान से कह रहे हैं कि रूप से वो रूपवती कन्या मुझे प्राप्त होगी, भगवान के रूप को मैं प्राप्त कर जाऊं। तो हम भी तो यही करते हैं, अपने हिसाब से जीवन भर समाधान चाहते हैं कि प्रभु ऐसा ऐसा कर दो तो मेरा समाधान हो जाएगा। नारद जी भी वही कर रहे हैं, लेकिन एक फर्क है हमारे भीतर और नारद जी के भीतर, जो नारद जी को हमसे अलग खड़ा करता है, और वो है इस चौपाई में। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करऊ सुबेग दास में तोरा। जय विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हस बोले दीन दयाला। जय वेद हो यही परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार। सोई हम करब नवान कछु, बचन नामृषा हमार। बचन नामृषा हमार। सीता राम जरन रति मोरे, अनुदिन बड़हूँ अनुग्रह तूने। क्या घोषणा करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं? यही प्रार्थना में तो जीवन का वह परम रहस्य छुपा है, जो एक संत के हृदय से निकल के बाहर आ रहा है कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। इसका अर्थ है कि जो भक्त है अंततोगत्वा वो अपना हित चाहता है, और वो हित परमात्मा ही जानते हैं, प्रभु ही जानते हैं। तो मुझे मेरा परम हित कैसे होगा ये आप जानो, वो कीजिएगा। मैं आपका दास हूं। दास का होने का अर्थ यही है कि मेरी कोई अहमता नहीं है, मैं कुछ नहीं प्रभु, आपका हूं, आप ही हैं। तो जो होना है वो प्रभु मेरे हित के लिए आप वही कीजिएगा। मैं आपका दास हूं। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले, जो कौतुकी है, जो कौतुक करता है, रचना करता है, कोई प्रपंच करता है, और उसमें जब लोग गिर जाते हैं, फंस जाते हैं, तो व्यक्ति कौतुक करने वाले को हंसी आती है। हमने देखा कि जो द्रौपदी है उसका एक प्रसंग आता है महाभारत के भीतर, कि जब दुर्योधन उनके महल को देखने गया तो जहाँ जल था वहाँ पर वो सूखा दिखा, और जहाँ पर सूखा था वहाँ जल दिखा। तो उसमें जो उसकी चेष्टाएं होती हैं उसको देख करके द्रौपदी को हंसी आती है, क्योंकि उनका ये रचना थी, उन लोगों की ये कौतुक था। तो अपना जो ये कौतुक भगवान ने किया, जो व्यवहार किया, जो ये पसारा किया, जो ये प्रपंच फैलाया, उसकी कितनी ताकत है, कितनी सामर्थ्य है कि नारद जी जैसा व्यक्ति भी उस वस्तु के प्रपन्न हो गया,
उस देहाभिमान में जाकर के बैठ गया। इसको देखा प्रभु ने तो उन्होंने क्या घोषणा की, क्योंकि अब यहां पर देखिए कि जो संत हैं, जो भगवंत हैं, वो तमाम आर्त होकर के भी, तमाम अर्थार्थी होते हुए भी अपनी प्रार्थना में ये कहना नहीं भूलते कि प्रभु जिस तरह से मेरा कल्याण हो प्रभु आप वो कीजिए। हम भगवान को सजेशन नहीं देते कि प्रभु ऐसा कर दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसा कर दोगे तो समाधान हो जाएगा। नहीं, उन्होंने ये कह दिया तो भगवान ने क्या घोषणा कर दी खट से, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा। परम हित क्या होता है? परम शांति, परम कल्याण, हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। क्यों होगा? भगवान का वचन भी असत्य हो जाएगा तो क्या अर्थ है? अब देखिएगा, उन्होंने रूप मांगा है, भगवान अपना रूप देंगे, क्योंकि कौन सा रूप देना है अब ये भगवान के हाथ में है। वो बानर का रूप भी भगवान का ही होता है, सब रूप भगवान के हैं, पेड़ का, पौधे का, क्योंकि सर्वत्र वासुदेव सर्वम, वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वो कुछ नहीं है तो जिस रूप को वो देना चाहे भगवान उस रूप को आपको दे सकते हैं। आपने भगवान का रूप मांगा है, भगवान ने वो रूप दे दिया। उसमें भगवान का ये इच्छा नहीं है कि इसको ये राजकुमारी मिल जाए या इसका ये साफल्य हो जाए, जो ये चाहता है। लेकिन उनकी जो प्रार्थना है, जो स्तुति है, वो ये है